जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के आज से आप लोगों के फिजिकल शुरू हुए हैं और मेडिकल भी साथ में शुरू हुए हैं और आपका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गया है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, बाद में मैंने वो वीडियो हटा दी। उसका रीज़न था कि मैंने सोचा कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी तो मैं आप लोगों का एनटीपीसी रायबरेली में है, वहाँ पे भी आपके फिजिकल और मेडिकल चल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके रिव्यू कर लेता, क्योंकि यहाँ से वो 150 किलोमीटर के आसपास है। प्रयागराज भी जाते, प्रयागराज भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर के आसपास वो भी पड़ेगा। तो जाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छुट्टी मिलनी जरूरी है। मैंने छुट्टी लगाई और नहीं मिली, तो उस कारण से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, अगर आगे कभी छुट्टी मिलती है, क्योंकि अभी आपके जो एसएससी जीडी के फिजिकल मेडिकल है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं, तो अगर आगे कहीं छुट्टी मिलती है तो किसी ना किसी सेंटर पर आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। आज की रिपोर्ट क्या है और आज किस तरीके से बच्चे गए हैं। देखो, अगर जैसे किसी भी सेंटर पे 100 बच्चे अगर बुलाए हैं तो वहाँ से 20-25 बच्चे तो 30 बच्चे तो वैसे भी वहाँ पे एब्सेंट ही हैं। ये हमेशा होता है, ये पहली जगह नहीं है। ये कौन बच्चे होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जो किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सिर्फ पेपर का लेवल देखने के लिए और अपनी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो लोग एग्जाम देते हैं और उनका नाम आ जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे ज्यादातर सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ वगैरह की तैयारी करते हैं। तो ये बच्चे हमेशा एब्सेंट रहते हैं। इसके बाद बात करें आपकी रनिंग की। देखो, रनिंग का जो रेशियो है वो ज्यादा बच्चे रनिंग में बाहर होते हैं, मेडिकल में कम आपके बच्चे होते हैं। रनिंग में जैसे 100 बच्चे बुलाए हैं, अभी किसी सेंटर पे 20 बच्चे पास कर पा रहे हैं, किसी पे 30 बच्चे, किसी पे 35 बच्चे। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप के बच्चे किस जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं ज़्यादातर मैंने अभी 1-2 जगह मेरी बात हुई है तो बताएं कि वहाँ 100 में से 36 या 37 बच्चे वहाँ पे निकले हैं। एक जगह बात हुई तो वहाँ बता रहे हैं कि सिर्फ 19 लड़के निकले हैं। तो इस तरीके से देखें, रेशो देखो वहाँ कम हो जाता है जहाँ आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपकी टाइमिंग 25 मिनट 26 मिनट तक अगर आपकी टाइमिंग आ रही है, तब भी आपका सिलेक्शन 100% होगा। 26 मिनट तक की मैं बात बता रहा हूँ। 26 मिनट अगर आपका टाइम ग्राउंड पे आ रहा है तो भी आप 24 मिनट के अंदर वहाँ पे फिजिकल मार के चले आएंगे। क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, टाइम नहीं देखते हो। जितनी आपके अंदर दम होती है उस दिन, यानी कि जिस दिन आपकी रनिंग होती है, आप अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हैं उस फिजिकल को निकालने के लिए। आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा काम होना है इस बार। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट हो जाते हैं उसके बाद फिर आपका फिजिकल और फिर आपका मेडिकल। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट की अगर आप लोग बात करो, चूंकि अभी जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ अभी कास्ट का ऐसा कोई इशू नहीं आया है। बाकी आगे ओबीसी, एससी, एसटी आएंगे तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट के पहले का है तो आपको उसमें ओबीसी में या फिर एससी एसटी में वो गिन लिया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको भगाएंगे नहीं, आपको वो जनरल में डाल देंगे। बाद में जब कट ऑफ बनेगी तो उसमें फिर एडजस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होंगे नंबर तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्रूशियल डेट का है तो कोई भी आपको दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद फिर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में बड़े बड़े जो मेजर चीजें हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मेजर चीजें हैं तभी आपको दिक्कत होगी। अगर मेजर चीजें नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नौकरी में ना के बराबर बच्चे वापस होते हैं, नौकरी में ना के बराबर। क्योंकि नौकरी जो आप समझते हो वो नौकरी नहीं होती है। नौकरी अगर आपके घुटने भी सट रहे हैं वो भी नौकरी आपकी नहीं होती है। उतना चल जाता है अगर आप अपने घुटनों को यानी पैरों को अच्छे से अगर आप खींच के तान के ऐसे खड़े हो जाओ ना, तो वो घुटने जो आपके झुक रहे होते हैं वो झुकने बंद हो जाते हैं। तो नौकरी में बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं होते हैं। ज्यादातर जो बच्चे बाहर होते हैं वो फ्लैट फिट में होते हैं, या फिर कोई उन्हें मेजर डिसीज होती है, या फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कोई भी छूट नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब सीधा आपको बात खत्म हो जाती है। या फिर आपका विजन टेस्ट, विजन में आपका 6/9, 6/12 है, एक आंख का 6/9 चल जाता है। बाकी आंखों में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो आपको दिक्कत है, फ्लैट फीट अगर आपको है तो आपको दिक्कत है। अगर वैसी कोई मेजर डिसीज है जैसे वेरिकोज वेन्स अगर बहुत ज्यादा आया आपको, और कई लोगों को ऐसी होती है कि बेंस से पूरे पाँव के पास गांठें बनी होती हैं बड़ी बड़ी, अगर ऐसी कोई समस्या है तब आएगी। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग, चूंकि मेरे फेसबुक का सभी को लिंक पता है, तो फेसबुक पे सभी लोग मैसेज करते हैं। फिर मैसेज क्या करेंगे, भैया हमारा हल्का सा नाखून कटा है, भैया कोई कहेगा हमें हल्की सी चोट लग गई थी, कोई कहेगा भैया हमें हल्का सा कट का निशान है, कोई कहेगा भैया हमारी हल्की सी बचपन में उंगली टूट गई थी। तो ये सब छोटी चीजें हैं, इनमें कोई इंसान बाहर नहीं होता है। ये चीज अपने अंदर आप दिमाग में डाल लो, ठीक है। कोई भी इंसान बाहर नहीं होता। जो बड़ी चीजें होती हैं आप लोग उसमें बाहर होते हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से जाइए, एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वहां बढ़िया तरीके से फिजिकल दीजिए। अगर आपने तैयारी करी है तब भी दीजिए, अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है तब भी आप जाइए। 25-26 मिनट अगर आपका टाइमिंग आ रहा है तब भी आप लोग जाइए। और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपके हाथ की चीज है नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेडिकल आपके हाथ की चीज है नहीं। तो मेडिकल में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डॉक्टर आपकी बॉडी चेक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग सिटी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, और फिर जब हम लोग वहाँ पे मेडिकल टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ हमें वापस कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपना मेडिकल चेकअप अपने हॉस्पिटल में कराते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको दिक्कत है, लेकिन जब हम लोग अपना मेडिकल देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी इंसान 100% बिल्कुल परफेक्ट नहीं
होता है, किसी ना किसी इंसान को कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। तो समस्या हर एक व्यक्ति को, ये डिपेंड करता है डॉक्टर उसको कितना चला सकते हैं और क्या वो समस्या है भी कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो समस्या होती नहीं है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि वो हमें समस्या है, लेकिन वो वास्तव में समस्या नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से जाओ, सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। आगे अगली वाली भर्ती है, उसको कैसे करना है, वो जो जितने बच्चे जुड़ेंगे तो उनके लिए वो सारी चीज़ें रहेंगी। बढ़िया तरीके से जाओ। अगर छुट्टी मिलती है तो किसी ना किसी सेंटर पे आप लोगों से जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।